मैं प्राइस और कम नहीं कर सकती। ये सब जेन्युइन प्रोडक्ट है। ऑलरेडी 70% ऑफ किया है। पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्वेस्टिगेट करने की मेथड एक यूनिट एरिया में पॉपुलेशन जानना या यूनिट स्फीयर में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जानना, ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसे अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा, तो ही इसे समझ पाओगे। समझे? क्लास के बाद मेरी ऑफिस में आ जाना। छोटी वितरण सीमा, लेकिन किसी व्यक्ति के बड़े आकार वाली जनसंख्या की जांच करते समय इसकी गणना एक एक करके। तुम्हें पैसों की तंगी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। काम वही करो जो इस उम्र में करने होते हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्लास में जो पढ़ाता हूं सिर्फ उसी पर ध्यान दिया करो। और बाकी चीजों के लिए, खासकर पैसों के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, या फिर अपने घर जाओ और अपने पेरेंट्स से बात करो। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ले लो और क्लास में जाओ। टीचर, आपको कुछ और कहना है? इतना काफी नहीं है या कुछ और सुनना है? नहीं नहीं, गुड बाय टीचर। तुम्हारे किराए के पैसे जमा हो गए? अभी तक नहीं। हम बात कर रहे थे कि टीचर ने मोबाइल ही ले लिया। मोबाइल यूज करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। वैसे तुम क्या कर रही थी? पैसों की दिक्कत है क्या? मैं भी किराए का ही जुगाड़ कर रही हूँ। अब तुम्हें किस चीज का रेंट भरना है? सुनो, हमारी प्रॉब्लम सेम है, तो एक दूसरे की मदद करें। तो बताओ मैं क्या हेल्प करूँ? क्या तुम करोगी? मुझे कम मत समझो। हाँ, मेरी मॉम की कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मुझे ये अच्छे से पता है। तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे मैं ज्यादा नहीं मांग रही, 5%। ख्वान, इसकी बातों में मत आना। हमारी जेब खाली है, हम इससे कैसे देंगे? म्यूचुअल बेनिफिट कहते हैं उसे। अच्छा चलो 3% दे देना। । 5%, ठीक है? अगर काम हुआ तो। हाँ, तो डील पक्की। तुम्हारा दिमाग खराब है? ख्वान बॉस, ज्यादा कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करूं? हेलो ऑरेंज, मैं किंग सिल्वर ज्वेलरी की स्टाफ हूँ।
हमारी शॉप में हर एक टुकड़े को सुंदर और नायाब तरीके से हाथों से तराशा जाता है। आप एक बार जरूर आएं। एक विजिट के बहुत पैसे लगेंगे। आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ ये स्टोर आपको रिकमेंड कर रही हूँ। लगता है पोस्ट करने के लिए नया कुछ नहीं है। आप हमारे स्टोर में एक बार विजिट तो करिए। आप ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रही हैं। हमने ऑलरेडी अपनी यहाँ भारी डिस्काउंट दिया है। तुम्हारी प्रोग्रेस काफी स्लो है। मैं बहुत नर्वस फील करती हूँ। उससे मिलने पर क्या बात करूँगी समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें एक धांसू आइडिया देती हूँ। वीकेंड पे DIY वर्कशॉप पे जाओ, जैसे कि पॉटरी, ऑयल पेंटिंग। जब साथ मिलकर कुछ काम करते हैं ना, तब बात करने में झिझक नहीं होती। वापस आने के बाद एक दूसरे से अपने विचार साझा कर सकते हो। क्या ये सच में काम करता है? रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत कर सकते हो। ओह वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। तुम लोग यहाँ? लीन यूजिंग ने बुलाया था। वो कहाँ है? लेन यूजिन? हाँ। तुम लोग टाइम के पक्के हो। हमें यहाँ बुलाकर खुद लेट आती हो। कहाँ से आ रही हो? इसे देखो। तुम चांदी की दुकान को DIY हैंडमेड स्टोर बनाने जा रही हो? पागल हो तुम? हमें स्कूल भी तो जाना है ना। ये बिजनेस हम रात को या वीकेंड्स पर ही करेंगे। उन्हें टारगेट करेंगे जिन्हें हमारी टाइमिंग सूट हो। रिसर्च से पता चला सेल्फ मेड चीजें पॉपुलर हैं, जैसे हैंडमेड पॉटरी, लेदर की चीजें, ऑयल पेंटिंग। सेल्फ मेड ज्वेलरी शॉप भी खोल सकते हैं। शायद लोग इसमें इंटरेस्टेड हो। शायद। इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो, तुम श्योर तो हो ना? ये बस एक बात करने का तरीका है, पर मुझे मेरी मार्केट रिसर्च पर पूरा भरोसा है। और जब कस्टमर्स बढ़ जाएंगे तो हमारी चीजों की और डिमांड होगी। आखिरी में फिजिबिलिटी एनालिसिस दिया है, पढ़ो। मुझे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। खुआन बॉस, क्या ख्याल है? मुझे लगता है हम ट्राई कर सकते हैं। हम कुछ सिंपल डिजाइन्स रखेंगे ताकि नए लोगों को ये डिफिकल्ट ना लगे। नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टेबल और चेयर्स हम लाओ वांग से मांग लेंगे। उसका रेस्टोरेंट अभी अभी बंद हुआ है। बाकी के काम हम आपस में बांट लेंगे। और तुम अपने फ्री टाइम में ग्रैंड ओपनिंग के लिए वीडियोस और कंटेंट बना सकती हो। और मैं रात में कुछ सिल्वर ज्वेलरी बना लूंगा कस्टमर को सैंपल दिखाने के लिए। स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। शैन खुआन, हो गया। इस वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस 18 to 28 है। ये परफेक्ट है। 1 सेकेंड। इतने जल्दी कस्टमर्स आ भी गए? कभी कभार दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ताकि तुम जैसे लोग हमें फॉलो कर सके। नहीं, बस करो है। क्योंकि हम बॉस खुआन को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे नहीं है ना। एक्सक्यूज मी, क्या यही सिल्वर ज्वेलरी स्टोर है?
हाँ, अंदर आइए प्लीज। ये सिल्वर ज्वेलरी शॉप जी जी यही है, अंदर आइए। वैसे ये बुरा नहीं है, लेकिन इसे यहाँ ऊपर से थोड़ा और खींचना चाहिए, फिर अच्छा लगेगा। अच्छा करे। आपका काम कैसा चल रहा है? बस यहाँ से मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। तुम्हें यहाँ मुझे जबरदस्ती लाई थी। मुझे नहीं पता था ये इतना मुश्किल होगा। मैंने इसे कई जगह पर तोड़ दिया है। ये फिनिशिंग करने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ नहीं, क्यों ना हम नया खरीद लें? ठीक है। एक्सक्यूज मी, हमें DIY नहीं करना है, हमें कोई तैयार चीज खरीदनी है। हाँ जरूर, यहाँ आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, देख लीजिए। ओके। मुझे ये वाला पसंद है। ये कितने का है? मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस मालूम नहीं है, बॉस से पूछती हूँ। आई एम सॉरी, ये बेचने के लिए नहीं है, डिस्प्ले के लिए है। लेकिन इसने तो कहा था कि हम कोई भी चीज ले सकते हैं, अब मना क्यों कर रहे हो? माफ करिए, इसे ये बात पता नहीं थी, लेकिन अगर आपको वही पसंद है तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। उसके लिए रुकना पड़ेगा, और मुझे रुकना पसंद नहीं है। मुझे ये अभी के अभी चाहिए, ठीक है? इसे बेचना ही नहीं है तो इसे डिस्प्ले में क्यों रखा है? ये अच्छा आर्ट वर्क नहीं है ना? मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। ज्यादा पैसे चाहिए तो बताओ। बात पैसों की नहीं है। आई एम सो सॉरी, ये मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था। यहाँ अवेलेबल चीजों में से कोई दूसरा पसंद कर लीजिए। पर मुझे यही पसंद है। वो बेचने के लिए नहीं है, आपको रिफंड मिल जाएगा। एटीट्यूड किससे दिखा रहे हो? हाँ, ये पिते से दुकान चलाते हो, डिस्प्ले में कुछ घटिया चीजें रखी है, तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि ये चीजें हम खरीद रहे हैं। घटिया किसे बोला? फिर से बोल। पीछे हटो। रुक जाओ, आई एम सॉरी, अजन की तबीयत ठीक नहीं, हम रिफंड कर देंगे। शांत हो जाओ तुम, चलो यहाँ से। आज हमारे पास 11 कस्टमर्स आए थे, सिर्फ 3 लोग पूरा कर पाए। 2 लोगों को पूरा रिफंड गया, बाकी जो लोग नहीं पूरा कर पाए उन्हें 50% डिस्काउंट दिया। तुमने कुछ ज्वेलरी भी बेची है ना? हाँ, 2 नेकलेसेस और एक रिंग। मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करने दो। 2328, यानी 107 का अभी भी लॉस है। पर ये बुरा नहीं है, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे। नहीं कमा सकते, कल की सारी बुकिंग्स कैंसिल हो गई है। पर क्यों? दोपहर में जो कपल यहाँ पर आए थे उन्होंने आधा दर्जन बुरे रिव्यूज दिए हैं, उसे पढ़कर लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी। हाँ। एक्चुअली मैं भी जानना चाहती हूँ, डिस्प्ले में रखी चीजें क्यों नहीं बेचना चाहते? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मुझे भी जानने का कोई शौक नहीं है, पर इसमें हमारी पार्टनरशिप है और तुमने सब नहीं बताया तो फ्यूचर में फिर से ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। इतनी मेहनत खराब रिव्यू पाने के लिए नहीं की। ये यांग, सारा सामान वापस कैबिनेट में रख दो। ओके, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। अरे गुस्सा मत करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता मैं है। गुस्सा नहीं हूँ, पार्टनरशिप ऑनेस्टी और ट्रस्ट पर होता है, वरना आपस में अनबन होती रहती है। तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये पार्टनरशिप यही खत्म होती है। तुम्हें लगता है बात यहाँ सिर्फ पैसों की है? यहाँ हर किसी ने इस दिन के लिए मेहनत की है, हम हार क्यों माने? आई एम सॉरी, बस इस बार जाने दो। वैसे भी ये तुम्हारा बिजनेस है, अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है। मेरी बात तो सुनो। कौन बॉस, अगर हम नाइट मार्केट में स्टॉल लगाए तो कैसा रहेगा? रहने दो। लाओ को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देनी है, वो हमें इतना टाइम नहीं दे पाएगा, और तुम्हें भी बहुत काम होता है। तुम कैसी बातें कर रहे हो?
हम सबको उस दुकान की परवाह है। क्या बातें हो रही है? दुकान कैसे चलानी चाहिए वो तुम्हें पता है क्या? तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए, क्या पता मेरे पास कोई सोल्यूशन हो। हमारा चांदी का बिजनेस बहुत ठंडा चल रहा है, हम कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तुम्हारे पास आइडिया है? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है नहीं? सुनो ना, चलो ना हम मिलकर कुछ सोचते हैं। मुझे इसे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम पियो, तुम चाय पियो, हम खुद सोच लेंगे, ठीक है? ख्वान बॉस, लंच टाइम में ही सोंगनान से बात करते हैं। परेशान मत हो, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। अगर स्टॉक से कुछ रॉ मटेरियल्स बेच दूं तो किराए के लिए काफी होगा। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें आगे बिजनेस नहीं करना है क्या? मेरी बात सुनो। क्या हो गया? बिजनेस खत्म हुआ है, दोस्ती नहीं। तुम अभी भी गुस्से में हो, और तुमने वो ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना? फिर से टूटने का डर है? वो ब्रेसलेट बहुत संभाल कर रखना। बॉस खुआन ने 3 रातें जग कर ठीक किया है उसे। दरअसल उसे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, और उसने कहा कि भले ही उसे तुम्हारी ब्रेसलेट के पीछे की कहानी नहीं पता, पर वो समझ सकता है कि वो तुम्हारे लिए कितना खास है, वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। इसलिए बॉस खुआन ने कड़ी मेहनत से उसे ठीक करके पहले जैसा बना दिया, ताकि ऐसा ना लगे कि वो पहले कभी टूटा था। वो बिल्कुल ऐसा ही है। जब दुकान की बात आती है वो किसी की नहीं सुनता। उसने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, इसलिए उसकी हरकतें दिल पे मत लेना। और उसने भी तुमसे ब्रेसलेट के बारे में नहीं पूछा था। अच्छा, मुझे अब निकलना चाहिए। दुकान पर आना, हॉट पॉट खाएंगे। बाय। तुम सिल्वर ज्वेलरी स्टोर को DIY स्टोर बनाना चाहती हो? पागल हो क्या? हमें स्कूल भी तो जाना है ना। ये बिजनेस हम रात को या वीकेंड्स पर ही करेंगे। उन्हें टारगेट करेंगे जिन्हें हमारी टाइमिंग सूट हो। वो ब्रेसलेट बहुत संभाल कर रखना। बॉस खुआन ने 3 रातें जग कर ठीक किया है उसे। दरअसल उसे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, और उसने कहा कि भले ही उसे तुम्हारी ब्रेसलेट के पीछे की कहानी नहीं पता, पर वो समझ सकता है कि वो तुम्हारे लिए कितना खास है, वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। आई एम सॉरी, ये बेचने के लिए नहीं है, डिस्प्ले के लिए है। मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए। ज्यादा पैसे चाहिए तो बताओ। बात पैसों की नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूँ। पार्टनरशिप ऑनेस्टी और ट्रस्ट पर होता है, वरना आपस में अनबन होती रहती है। ये पार्टनरशिप यही खत्म होती है। तुम्हें लगता है बात यहाँ सिर्फ पैसों की है? यहाँ हर किसी ने इस दिन के लिए मेहनत की है, हम हार क्यों माने? सिल्वर ज्वेलरीज मैजिकल होते हैं। ये लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। ख्वान बॉस, ये देखो। धीरे धीरे आपकी समझ में आता है कि ये सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, बल्कि यादों का अनगिनत खजाना है। किंग सिल्वर ज्वेलरी यही बात समझाता है।
यहाँ चांदी की हर एक चीज जज्बात से जुड़ी है। किंग सिल्वर ज्वेलरी को आपके साथ आपकी कहानी को तराशने का इंतजार रहेगा। ये लीन यूजिन है ना? तुम आ गई? हम तुम्हें ही कॉल करने वाले थे। ये पोस्ट तुमने लिखी है? बहुत अच्छा लिखा है तुमने। कितने लाइक्स है इस पर, देखो। ये काम हो गया है तो आगे के इवेंट्स की प्लानिंग करें। हाँ बिल्कुल। बढ़िया। इस पोस्ट से प्रमोशन होने के बाद मुझे यकीन है हमारा इवेंट हिट होगा। और एक सवाल अब भी है, इवेंट के लिए हमारे पास सिल्वर मटेरियल है? एक काम करते हैं, जो पहले पीसेस बनाए थे उन्हें लगा देते हैं। खुआन बॉस, क्या आप सच में ऐसा करोगे? लेन यूजिन, थैंक यू। You're वेलकम। इस तरह के इवेंट रखने का मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए था। मैंने बाद में इसके बारे में सोचा। इस तरह बनाई हुई चांदी की चीज़ों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इसीलिए अगर तुम बताओगे भी तो मैं शायद पूरी तरह समझ नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारा ब्रेसलेट काफी पुराने स्टाइल का है। शायद वो तुम्हारा नहीं है। ये जिसका भी है वो तुम्हारे लिए काफी खास होगा। मेरी माँ ने मुझे दिया था। उस वक्त लगा था कि ये मामूली गिफ्ट है, पर अब मेरे पास सिर्फ ये ब्रेसलेट है। काफी देर हो गई है, मुझे पोस्ट भी करनी है। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बाय। संभल कर जाना। हाँ। अब तक एक भी कस्टमर नहीं आया। थोड़ा सब्र करो, कल बहुत से लोगों ने मेरी पोस्ट पढ़ी थी। थोड़ी देर और रुकते हैं। वेलकम। अंदर आइए, अंदर आइए। आइए आइए आइए।
तुम्हारा बहुत बुरा बना है। मुझे तो लगता है कि कलाकारी का काम हमारे बस का नहीं है। हाँ, ये इतना सुंदर नहीं लग रहा। अगर पूरा करने पर तुम इसे नहीं पहनने वाली तो जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट खरीद लूंगी। एक्सक्यूज मी, हम ये और नहीं करना चाहते, हमें बिल दे दीजिए। आप इसे पूरा नहीं करेंगी, ये बस कंप्लीट होने वाला है। कोई बात नहीं, हम ही ठीक से नहीं कर पाए, छोड़ो। पर अपनी हाथों से बनाई चीजों का अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। सही कहा। दरअसल आपने काफी अच्छा काम किया है। जब हम खुद ज्वेलरी बनाते हैं तो ये देखा जाता है कि उसकी बनावट कितनी स्मूथ है और टेक्सचर कितना परफेक्ट है। और हाथों से बनाई हुई चीजें दुनिया में बहुत ही रेयर और यूनिक होती है। ये आप दोनों का है। अगर आप चाहे तो मैं इसे ठीक ठाक करके पॉलिश कर देता हूँ, फिर आप बताइए। हाँ ठीक है। ठीक है, इस तरफ। ये तो वाकई में अलग लग रहा है। उतना भी बुरा नहीं है। पसंद आया? गुड बाय, अपना ख्याल रखना। दोबारा मत दिखना। क्या बात है, इस बार ना सिर्फ रेंट भरा है बल्कि पैसे भी सेव हुए हैं। बॉस, अमीर बनने के बाद मुझे और मेरे 5% भूलना मत। तुम्हारे उस पैसों से क्या वास्ता, पैसे मांगते रहती है। मैं इस बिजनेस की फाउंडर हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? ठीक है। मुझे लगता है एक और ब्रांच खोलनी चाहिए। सेलिब्रेट करने के लिए चलो पार्टी करते हैं, बिल बॉस देंगे। मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। पता था सब यहीं मिलोगे। मिस्टर लियू, वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं? क्या लगता है मेरे पास इंटरनेट नहीं है? तुमने जो किया है उसके बारे में सब पता है। शायद मुझे तुम लोगों के पेरेंट्स को बुलाकर उनके सामने तुम लोगों की तारीफ करनी चाहिए। उसके बाद शायद तुम्हें समझ में आ जाए। लेकिन टीचर, हम जानते हैं कि हम बीच में मत बोलो। क्लास के दौरान सोना और फोन चलाना और वो सारे काम करना जिसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग देखो। ये सब बंद करो। इस मंथली एग्जाम में अगर तुम्हारे नंबर्स कम आए ना तो पता है क्या होगा? मुझे सच में तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना पड़ेगा और उन्हें तुम्हारे बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। चलो अब घर जाओ। टीचर ओके पर ओके टीचर, हम समझ गए, आई एम सॉरी। हे, तुम लोगों के एग्जाम में ग्रेड्स कैसे आते हैं? मेरे तो ठीक ठाक आते हैं। ठीक ठाक? ठीक ठाक से भी बदतर आते हैं इसे। और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत कर। मेरे एग्जाम के मार्क्स कितने अच्छा है वो देख। ये नहीं देख। नहीं नहीं, रहने दो, कल सुबह ही देख लूंगी। मैं रात में बुरे सपने नहीं देखना चाहती। अरे हाँ, ज्वेलरी की फोटो लेना भूल गई, जाके फोटोज ले लेती हूँ। वैसे आज का हमारा इवेंट अच्छा था, हमारे प्रमोशन में काम आएगा। तुम लोग जाओ। तुम्हारी फैमिली के बारे में मैं कुछ बातें जानता हूं। एक बार तुम्हारे डैड को कॉल भी किया था। इस स्टोर के लिए तुम पूरी रात जागकर काम करते हो, फिर स्कूल में लेट आते हो और क्लास में सोते हो।
देखो तुम अभी बच्चे हो, अपने ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है। टीचर लियो, आप चिंता मत कीजिए, इसका पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा। देखो मैं सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए परेशान नहीं हूं, पर मुझे तुम्हारी सेहत की भी चिंता हो रही है। अपना ख्याल रखना। इस स्टोर के लिए तुम पूरी रात जागकर काम करते हो, फिर स्कूल में लेट आते हो और क्लास में सोते हो। देखो तुम अभी बच्चे हो, अपने ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं निकल रहा हूं। किचन में ब्रेकफास्ट रखा है, खा लेना। आप कुछ खाएंगे नहीं? मुझे देर हो रही है। ये जंग कहाँ है? अंदर है। चलो। क्या कर रहे हो? चलो, वरना हमें लेट हो जाएगा। अब मैं ये पोएम पढ़ने वाली हूँ। A red red rose by Robert Burns. Oh my love is like a red red rose that's newly sprung in June. Oh my love is like the melody that sweetly played in tune. So far art thou, my bunny lass. So deep in टीचर की बातों पर ध्यान दो। and I will love thee still.
जरा देखो तो कह कौन रहा है, जैसे कि तुम इस क्लास के टॉपर हो। तुम तो हमेशा क्लास में सब कुछ ध्यान से सुनती हो ना। मंथली एग्जाम होने वाला है, क्लास में ध्यान दो, हमारी नाक मत कटाना। क्या हमारी? And fare thee will, my हमारी। only love, and fare thee will a while, and I will come again, my love. Wang Ye Yang. Wang Ye Yang. What's the theme of this poem? तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं है, चलो आगे आओ। टीचर, मैं आगे नहीं आ सकता। बुक उठाओ और आगे आओ। हंसो मत ना। आज ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? लगता है उसने कल रात कोई बुरा सपना देख लिया है। तुमने क्लास में कैप क्यों पहनी है? पूरी क्लास को देखो, क्या किसी और ने पहनी है? अपनी कैप हटाओ। और ये मास्क क्यों पहना है? मास्क भी उतारो, पीछे मुड़ो और क्लास को अपना चेहरा दिखाओ। पूरे निशान बन गए। देखो इसका मुंह देखो। हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक रैप पेश करना चाहता हूँ जो मैंने आज ही सीखा है। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ ये यांग और मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं, मेरे जैसा यहाँ चालाक कोई नहीं, मेरे जैसा यहाँ हैंडसम कोई नहीं। मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान हूँ और मुझे ये कहते हुए ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं हैंडसम हूँ। और बेवकूफ कहीं के, हमेशा फोन पर लगे रहते हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? हाँ, देखो जरा अपने कमरे को देखो, क्या हालत बना रखी है। तुम्हारे कमरे में पढ़ाई से रिलेटेड एक भी चीज नहीं है। किस जमाने में हो आप डैड? सिर्फ कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं नहीं बना। आपको पता है ऑनलाइन शॉप चलाना कितना मुनाफा देता है? लाइव ब्रॉडकास्ट और रैपर। क्या कहा? रैपर आपको नहीं पता? क्या कहा? जरा फिर से बोलो तो। मैं रैपर बनूंगा। फिर से बोलो। रैपर बनूंगा। आपको नहीं पता मैं रैपर बन के नहीं। ये देखो, मैं अब छोटा बच्चा नहीं, फिर भी मुझे मारता है। मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। मेरी पॉकेट मनी, मेरी स्कॉलरशिप, मेरे लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, सब कुछ छीन लिया। हाँ, चेहरे पर रखो, पीना मत। मेरी बात मानो, तुम क्लास में ध्यान दो, एग्जाम नजदीक है। अगर तुम फिर से फेल हो गए तो तुम्हारे डैड तुम्हारा दायां गाल भी सुझा देंगे। एकदम बंदर लोगोगे तुम। मारूंगा। देखो, मंथली एग्जाम्स बहुत फायदेमंद होते हैं। हर मंथली एग्जाम में रैंकिंग मिलती है और अच्छा रैंक मिलने पर स्कॉलरशिप। तुम्हारे लिए टॉप 10 तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पीछे से टॉप 10 आ सकते हो ना। मंथली एग्जाम्स में स्कॉलरशिप ये कैसे मिलेगी? हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए और अच्छे नंबर्स लाने के लिए बढ़ावा देते हैं। हर बड़ी एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप रखी है जो क्लास में टॉप 10 में आने पर मिलती है, और अगर फर्स्ट रैंक लाया तो पूरी स्कॉलरशिप मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। और फर्स्ट रैंक के लिए एस्टिमेट स्कोर क्या है? क्या तुम्हारे पास पिछले साल के रिजल्ट्स हैं? तुम मुझे दिखा सकते हो? तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए? देखो, पैसे के रिलेटेड चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। ये जरूर स्कॉलरशिप के बारे में सोच रही है। स्कॉलरशिप किसे नहीं चाहिए? तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, ये देखो। थोड़ी सी मेहनत करने पर फर्स्ट आना मुश्किल काम नहीं है। वांग ये यांग, तुम्हारे नंबर्स तो बहुत कम है। तुम फिजिक्स में फेल हुए थे। वो बताने की जरूरत नहीं है। मेरे डैड ने मुझसे कहा है अगर मैं फिर से एग्जाम में फेल हुआ तो इस बार मेरे स्निकर्स और मेरे पैसे छीन लेंगे। सब चला जाएगा। एग्जाम्स अभी हुए नहीं कि ये सब सोच रहे हो। ऐसे में पास कैसे होगे? पास कौन होना नहीं चाहता, पर मैं नहीं कर पाता हूँ। ख्वान बॉस, मेरी हेल्प करो ना। तुम इससे हेल्प मांग रहे हो? इसका तो लिस्ट में नाम भी नहीं है। वैसे तुम्हारे ग्रेड्स कितने हैं? मेरे ग्रेड्स वो ठीक ठाक ही है।
पहला लेसन, जब हम सोसाइटी में कदम रखेंगे तो लंबी लंबी फेंकना बंद करना होगा। ये ले। सुनो शैन, हम दोनों क्लास में डेस्क मेट हैं। हमें साथ में पढ़ाई करनी चाहिए ताकि साथ आगे बढ़े। हेलो क्लास। वैसे तुम मेरी मदद किस तरह करोगी? बैठ जाओ। चलो क्लास शुरू करते हैं। ये दुनिया बिल्कुल बिखरी हुई है। मैं तुम्हारा दर्द देख रही हूँ, तुम मेरी परेशानियां देख रहे हो। इस रोमांचक सफर में तुम्हारा साथ पाकर अच्छा लग रहा है।